हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे थे फिजिक्स न्यूमेरिकल चल रहा था इसमें 2150 प्लस का, जिसके पार्ट्स आपका 16 है और इसमें आपको 1 से 112 तक हो चुका है सिर्फ पिछले पार्ट में। ठीक है, इसे पीछे पीछे पार्ट करके 116 तक 112 तक समाप्त हो चुका है और 113 से लेकर और 120 तक आज पढ़ाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, ठीक है, पहले की तुलना में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये क्वेश्चन मैं इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था, सेम क्वेश्चन है, सेम मान है, सिर्फ यहाँ पर जो वैल्यू है बे का चेंज किया था। ठीक है, इसे पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो पिछले वीडियो देखिए, आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन सेम था और मैं बताया भी था। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 600 था वहाँ पर क्वेश्चन में और यहाँ पर 300 मीटर पर सेकेंड है। तो यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए इसका कितना होगा। अगर पिछले वीडियो देखे है तो ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ऐसे फार्मूला मैं बता देता हूँ कि F बराबर लग जाएगा आपको m इंटू वी माइनस यू बटा टी। ठीक, और इसके इतना की जगह पर आप सिर्फ भी लिख सकते हैं तभी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको द्रव्यमान दिया है और यहाँ आपको वेग दे दिया है और यहाँ पर एक टाइम दे दिया। ठीक, तो आप लिख सकते हैं 12 गुने 300 और बटे 0.66 करके बना लीजिए, क्योंकि बता ही दिया हूँ मैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अच्छे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की ओर हम लोग बनाते हैं कि यदि 418 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में, ठीक है, 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा कितनी होगी। यानी क्या पूछ रहा है, एच पूछ रहा है कितना होगा। एच बराबर आप लोग क्या जानते हैं, H/I²R/T। यानी कि कोई कुंडली है और ये कितना है 418 ओम का है। टाइम दिया 1 मिनट। 1 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड, क्योंकि ऐसा मात्रा में सबको चेंज करना होगा। और आई का मान दिया है, एम्पियर का मान दिया है आपको 0.3 एम्पियर, यानी कि करंट का मान दिया हुआ है। तो इस फार्मूला में पुट कीजिए तो आपको जूल में आएगा, क्योंकि सब आंसर देखते हैं इसमें कैलोरी में है। और हम लोग क्या जान रहे हैं कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। और ये मान रखकर इस पर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। H यानी कि H बराबर क्या लिख सकते हैं, I²R/T। तो यहाँ पर जो I का मान है 0. कितना है 3 है, तो 0.3 का होल स्क्वायर गुने R, यानी कि प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस का मान दिया हुआ है 418 गुने, और ये T है, T टाइम का मान कितना दिया 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 60। तो आप इसे गुना कीजिए और इसके बाद गुना कीजिए कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा 0.09 इंटू 418 और 60। ठीक है, इसकी गुना कीजिएगा तो आपको H का मान कितना आ जाएगा। H बराबर आपको आ जाएगा 2257 जूल। इतना जूल में आएगा, लेकिन सब आंसर क्या दिया है कैलोरी में, तो आपको कैलोरी में चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि जो हीट का मात्रक होता है वह जूल होता है, इसलिए यह जूल में है और कैलोरी में हमें तोड़ना होगा। तो अभी बताया कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है, चलिए तो H का मान कितना आ गया है 7.2 जूल। और हम लोग जानते क्या, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो 1 जूल क्या आ जाएगा, इधर भाग में चल जाएगा, तो 1/4.2 कैलोरी, यानी कि 1 जूल का मान कितना आ गया इतना। तो इतना जूल का मान कितना गुना हो जाएगा, तो कितना होगा
7.2 गुने 1/, क्योंकि 1/, में 4.2 जूल, और इसे फिर भाग दीजिए तो आपका अप्रॉक्स में मान कितना आएगा। अप्रॉक्स अगर लीजिएगा तो आपको मान आता है 53.7428 जूल, इतना आपको आता है लगभग। यानी कि कितना है 537 है, इसको लगभग लिख सकते कितना 540 कैलोरी लगभग में, क्योंकि 537 है नहीं, कहीं देखिए नहीं है, 60 तक तो पहुंचेगा नहीं, इसके आसपास में होगा। 537 है तो लगभग 540 के करीब में है, तो आपको ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए 115 है, इसमें कहता है भूतल से, यानी कि भूतल से ऊपर कितना 6 मीटर ऊपर स्थित 10 kg का कोई वस्तु है, 10 kg का वस्तु है में निहित ऊर्जा, यानी कि इतने ऊपर उठाया है तो इसमें कितना निहित ऊर्जा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है कि आपको कितना है। ठीक, इसमें ऊर्जा कितना होगा, और जी का मान दिया हुआ आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना ऊंचाई पर है, कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा ना। 10 kg का वस्तु है, 6 मीटर ऊंचा पर रखा हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा, वही ऊर्जा पूछ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी के सर पर गिरेगा 10 kg ऊपर, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, वही पूछ रहा है कि उसमें ऊर्जा कितना है, कितना बल से जो चोट लगेगा। ठीक है, तो उसके पास ऊर्जा कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए। पी बराबर mgh, अभी रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, जब गिरेगा, जब काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा तब जाकर कुछ फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो mgh होता है, m का मान आपको कितना दिया 10 किलो, और g का मान आपको बता दिया कि 9.8 ही लेना है, तो 9.8 और गुने ऊंचाई, हाइट कितना दिया हुआ है 6, तो आप ये गुना कीजिए, ये 0 से 0 हट जाएगा, तो आपको आ जाएगा 8×5=48, 8 जिसमें होगा, इसमें तो होगा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होगा, इतना नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। आपको गुना करके देखिए 5 8 8 हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, जूल, तो इसका आंसर डी होगा, तो आंसर आपको डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा ध्यान लगाना है और ध्यानपूर्वक पढ़िए। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कि हरकिए मत, देखकर ही भागिएगा तो नहीं बनेगा, एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग बनाते हैं। कह रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी में 0.2 एम, 0.3, 0.4, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला मतलब सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 0.3 ओम की प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी। कह रहा है क्वेश्चन आपको कि ये प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध हो गया, फिर सीरीजे में जुड़ा है 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, 1 2 3 4 5 ऐसा प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा हुआ है, और उससे कितना है 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ा हुआ है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ा हुआ है, तो उसमें पूछ रहा है कि 0.3 होगा, मान लेते होंगे 0.2 होगा, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम से प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो पूछ रहा है कि 0.3 ओम के प्रतिरोध से कितना धारा यानी कि करेंट जाएगा। ठीक है, तो है सिंपल, पहले आप क्या कीजिए कि इसे सब सीरीज में है तो सबको जोड़ लीजिए। सीरीज में क्या होता है आर बराबर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, आपको सब जुड़ेगा, यानी कि आर समतुल्य बराबर सबका जोड़ दीजिए। 0.2 जोड़ 0.3, 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा 0.325 नहीं हो जाएगा आपको ये, और 0.4 13.4 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा आ गया आपको ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 13.4 ओम। चलिए दो चीज़ मिल गया,
चलिए, दो चीज़ तो कम से कम मिला ना। अब दो चीज़ तो हमें मिल गया है, यानी कि भी का मान दिया हुआ है, भी दिया हुआ है हमें कितना 12 वोल्ट। आर का मान निकल गया इक्विवेलेंट पूरा 13.4 ओम। और पूछ रहा है आई। देखिए ये पूछ रहा है आई का मान, और भी बराबर क्या जानते हैं आई आर। अभी देखकर रख रहे कि यहाँ पर जो है 3 ओम से पूछ रहा है ना, 3 ओम से पूछ रहा है। उसे देखकर आपको कुछ अलग टाइप को लग रहा हो कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये 3 जो 0.3 ओम से दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दिया है, पहले में दिया था कि सीरीज में जुड़ा है, श्रृंखला में जुड़ा है। और श्रृंखला में यानी कि सीरीज में जब भी जो प्रतिरोध जुड़ता है, जितना प्रतिरोध जोड़ दीजिए, जितना प्रतिरोध सीरीज में जोड़ दिए, इसमें जो धारा का मान होता है सब में सेम होता है। धारा का मान सब में क्या होता है, समान होता है, यानी कि सेम सब में जितना है। जैसे 0.25 गया तो 0.25, 0.25, 0.25 सब प्रतिरोध से उतना ही धारा जाएगा सीरीज में। जब वही समांतर में रहता है तो उसमें क्या होता है कि वोल्ट सब में सेम रहता है। पैरेलल में वोल्ट सेम और सीरीज में धारा सेम। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको हल्का ही कर दिया था, कोई भारी था नहीं, सिर्फ देकर रखने वाला था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ पूछ रहा है कैसे से आपको 0.3 ओम से, तो उसका मतलब नहीं लेना है कितने होने चाहिए, लेकिन सीरीज में सिर्फ दे दिया है, श्रृंखला में तो धारा का मान समान होगा। तो आप बना दीजिए, जो मान निकलेगा वही सब में जाएगा। तो भी बराबर आई आर, और इसे पुट कीजिए, यानी कि भी बराबर क्या जानते हो, उनके नेम से आई इंटू आर, और इस प्रकार से बन जाएगा। आई बराबर व्हाट है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू आर। तो आई का मान निकालना है, 12 ओम दिया है, वोल्ट दिया है, और 13.4 क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस दिया है। तो आई का मान पूछ रहा है, नहीं तो आई लिख दीजिए बगल में गुने आई। तो आई बराबर क्या आ जाएगा 12 बट्टे, ये भाग में चला जाएगा, 13 इधर आ जाएगा, बट्टे 13 आ जाएगा 13.4, यानी कि 12 बट्टे 13.4 से भाग दीजिएगा तो लगभग क्या आ जाएगा 0 में आएगा। और 0 पॉइंट तो सब में दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना होगा, सब लगभग अप्रॉक्स में भी नहीं निकलेगा, पूरा पॉइंट दिया हुआ है। इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, और यहाँ भी पॉइंट है। 8975, 8975, इसका आंसर कौन होगा, आपको 8 9 भाग देकर दे दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 12 बट्टे 13.4 है, हट जाएगा तो 0 चल जाएगा, तो लगभग 0 पॉइंट। आपको इसका आंसर शायद बी है, अब बी इसका आंसर आ जाएगा उनकी 895, ठीक, एम्पियर। अब भाग देकर देख लीजिए, भाग तो आता ही होगा। तो चलिए इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आप बनाए होंगे, क्या कह रहा है कि द्रव्यमान पूछ रहे थे, सिंपल है, आप पूरा बना सकते हैं। इसमें द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर क्या होता है, तो बल होता है। आप लोग जानते हैं कि F बराबर ma होता है। तो इस यहाँ पर क्या होगा, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुने वेग, और वेग का बराबर क्या होगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। दाब बराबर क्या जानते हैं, एरिया, क्षेत्रफल बट्टे दाब हो गया आपको बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दाब हो जाएगा, बल का जाना उत्क्षेप एक प्रकार का क्या है, बल ही है, उत्प्लावन बल की तरह है, तो इसका कोई होगा नहीं। तो आपको इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बल, ठीक। ये सिंपल था। चलिए अगला, ये भी सिंपल है, एक क्वेश्चन में कई बार बताया भी हूँ, आप लोग बनाए होंगे कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कुल दूरी कितना है 20 और 15 है, तो 20 + 15 और बट्टे
कुल दूरी बताए कुल समय कितना 4 + 6 यार 4 + 2 = 6 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर आ जाएगा 15 10 30 35 35/6 और भाग दीजिए 5 तो सब में आएगा 5 तो सब में आएगा 5 × 30 5 7 ये दोनों तो फिक्स नहीं होगा पर सेकेंड है या मीटर है तो ये नहीं होगा इसी दोनों में से कोई होगा 5.83 या 5.834 थोड़ा सा पॉइंट में फ़र्क है तो पॉइंट में हो जाएगा तो 8.3 हो जाएगा लगभग इसका जगह 5.8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है सिंपल था ये कई बार आया था इसीलिए ये भी वही क्वेश्चन है कि 4 सेकेंड में 21 से और 15 मीटर की दूरी तो एवरेज वेलोसिटी निकालना आप ये निकाल लीजिए ये सिंपल है आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं है ये वही क्वेश्चन है दोनों सेम ही है। चलिए अगला क्या कर रहा है कि 120 में कोई बात नहीं इंग्लिश में है तो कोई बात नहीं है ज़रूरी ठीक है तो इसमें देखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ द डेंसिटी इंग्लिश में ही था हिंदी में नहीं था ठीक है तो ठीक है कोई बात नहीं हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूँ कहता है कि इफ़ डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 10⁻³ kg/m³ एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9 × 10⁻³ kg/m³ होगा यानी कि 3 होगा यहाँ पर 2 दिया है गलत है। देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर इज पूछ रहा है आपको कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर आपको डेंसिटी दिया यानी कि जल का घनत्व दिया है आपको 10⁻³ या नहीं भी दिया रहेगा आपको याद रखना 10⁻³ kg/m³ होता है और इसका डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर यानी कि तांबा का डेंसिटी आपको दिया है कितना कॉपर का यानी कि तांबा का डेंसिटी दिया है 8.9 × 10⁻³ kg/m³ होगा यहाँ पर 2 है तो ये गलत है सही कर लीजिए। और पूछ रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी यानी कि सापेक्षिक इसके सापेक्ष में जो घनत्व हुआ तो सापेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व ठीक है इसे भी बोलते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व तो सापेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा आपको वस्तु का यानी कि लिख लीजिए लिखिएगा फॉर्मूला तो सापेक्षिक लिखने में भी घनत्व बराबर हो जाएगा आपको वस्तु का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व ठीक है तो अब ऊपर क्या लिखाएगा वस्तु का घनत्व कितना दिया हुआ है 8.9 × 10⁻³ और पानी का घनत्व 10⁻³ तो ये 3 से 3 कर देगा और यहाँ पर यूनिट लिखते हैं kg/m³ और kg/m³ ये दोनों कर जाता तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है यानी कि सापेक्षिक घनत्व का तो इसका मान कितना आ जाएगा दोनों कट गया था 8.9 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। तो चलिए क्लास में इतना ही रहने दीजिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ना मेडिकल गुरुजी सर्च कर जुड़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए कम से कम लाइक तो कीजिए इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए ठीक है। चलिए धन्यवाद।